رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ना अगस्त ख़त्म हो गया है, तो मानसून ख़त्म हो चुका है मौसम और वो हब्बस वाला भी मौसम ख़त्म हो चुका है। हर तरह से वो जो गंदा मौसम है ना, अगस्त के लास्ट 15 दिन वो ख़त्म हो चुके हैं, जान छोड़ चुके हैं। तो अब ज़रा मैंने सफाई नहीं की थी लास्ट 1 डेढ़ महीने से। मेहमान आ जा रहे थे। ये देखिए इतना ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो गया था ना किचन में, सारा टोकरी के अंदर था। और बाकी मैंने जो इधर उधर बिखरे हुए थे, डब्बों से ग्लास वगैरह निकले हुए थे, सारा कुछ वो मैंने इधर ही इकट्ठा कर लिया है। कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई टेबल पे, कोई सिंक के अंदर, कोई मतलब बिखरे हुए थे सारे बर्तन। अब मुझे सारे बर्तन भी इकट्ठे करने थे क्योंकि सब मेहमान चले गए हैं। मेरे साथ मेरी कज़न्स रह रही थी, वो भी चली गई हैं। अब मैं बिल्कुल अकेली रह चुकी हूँ, तो मुझे सिर्फ अपने लिए बर्तन रखने हैं। और उसके अलावा ये जो ड्रॉर है ना, तीनों ड्रॉर के अंदर मैंने लास्ट 1 महीने से इनको कभी झांका भी नहीं है। ये जो हाथ के बिल्कुल करीब है ना, इधर से मसाले यूज़ होते हैं और इधर ही रख देती हूँ। देखिए कैसे फैला हुआ है सब कुछ। तो तीनों के अंदर इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ था ना, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इनके अंदर कौन कौन से मसाले हैं, कब से पड़े हुए हैं, मैंने जिनको देखा तक नहीं है। और क्योंकि ना ये जो लास्ट मौसम गुजरा है ना, इसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, वो सुसरी घुन वगैरह लग जाती है, तो उससे सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा जो ख़राब है वो निकाल दूँ, या ऐसा ख़राब है तो नहीं कोई। तो अगर कोई नहीं है तो मसालों के ना अंदर वो नमी सी आ जाती है मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से। तो उन सबको ना थोड़ा धूप वगैरह लगवा लूँगी तो इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे अगर वो साफ़ है तो। यार ये देखें चीज़ें वगैरह ऐसी बिखरी हुई हैं। खजूरें मैंने हाथ के बिल्कुल करीब रखी थी कि जब फर्स्ट वाला ड्रॉर खोलूँ और खजूरें मिले और खानी हो तो कब से मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं बर्तनों से। तो सबसे पहले तो मैंने ग्लास इकट्ठे कर लिए थे। एक डब्बा मैं ऑलरेडी भर के रख चुकी थी। ग्लास जो है ना रेगुलर ये यूज़ होते रहते हैं क्योंकि हमारे घर इतने मेहमान आते जाते रहते हैं, कुछ दादी अम्मी का पता करने या कुछ वैसे ही ना गाँव में से लोग। तो बस ये मैंने ना हाथ के करीब ही रख लिया था। यहाँ ओवन के पास ही दोनों डब्बे रख लिए थे मैंने कि जब भी कोई आए तो फ़ौरन से हम ले सकें। और इसके ऊपर ये मैंने अपना एप्रन रख दिया था तय करके। और ये मुझे ना ये साइड कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी, मैंने इसके आगे ये ना ग्रीन सा प्लांट्स रख दिया था आर्टिफिशियल। वापस आ जाते हैं बर्तनों की तरफ। तो अब ना ये जितनी प्लेटें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा डिनर सेट है। तो इससे मैंने सिर्फ 4 बाहर रखी हैं। ये न्यू प्लेट्स लेके आई थी, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा हो। तो ये भी मैंने सोचा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 बाहर रख लेती हूँ और 4 मैं ना इनको वापस रख देती हूँ। वाइट प्लेट्स भी जितनी बड़ी प्लेट्स थी, ट्रे की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मग भी ज़रूरी नहीं था क्योंकि लास्ट स्टेज में जब मेहमान आए थे बस उनको मिल्क शेक वगैरह देती थी, तो तब ये मग वगैरह निकले हुए थे। तो बाउल वगैरह भी, क्योंकि अभी सालन सर्व नहीं करना, मैंने खुद को थोड़ी सर्व करना, मैं तो एक बंदी रह गई हूँ। तो बस ये भी मैंने इकट्ठा कर दिया था। ये भी मैंने सोचा था कि रख देती हूँ। और ये जो बाकी प्लास्टिक के बर्तन हैं ना, ये घर में मतलब फ्रिज वगैरह में चीज़ें रखने के लिए यूज़ होते रहते हैं। ये 3 बॉक्सेस है मेरे पास। तो ये मैंने सोचा था कि पैक तो कर लेती हूँ लेकिन हाथ के करीब ही रखती हूँ, क्योंकि इनको निकाल के इनके अंदर सालन या चावल या कोई भी सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में रखना हो ना, एयर टाइट कंटेनर है तो रख सकती हूँ। खैर इन दिनों को इकट्ठा कर दिया था क्योंकि बड़ा ही खलारा लगता है, सारे बर्तन इधर उधर होते थे। और ये खलारा जो है ना, इंसान को डिप्रेशन देता है। मुझे तो देता है, मैं तो कहती हूँ कि साफ़ सुथरा सा हो, कम कम चीज़ें हों। तो बस जब तक मेहमान थे मैं किचन में खाना बनाने के लिए घुसती थी और फ़ौरन बाहर खाना बना के फ़ौरन बाहर। और ये प्लेट और बाउल वगैरह भी यूज़ होते रहते हैं, इसलिए ये भी करीब करीब ही रखूँगी। और ये बड़ा बाउल और ये टोकरी तो मैंने स्पैगेटी वगैरह के लिए ली थी, छानने के लिए, मैक्रोनी वगैरह के लिए, ये भी यूज़ होती हैं। अच्छा ये बर्तनों का कार्टन है, ये हमारे किचन में ना बैक साइड पे स्टोर सा बनाया हुआ है हमने। चारपाई रखी हुई है उसके नीचे है, तो वहाँ पे मैं नीचे इसको घुसेड़ देती हूँ। पहले ये कैबिन के अंदर ही रखा हुआ था, तो बस इसके अंदर ट्रे के साथ ट्रे मैंने अटैच कर दी है। बाकी मैंने प्लेट्स वगैरह इकट्ठी करके जैसे ही पहले से पड़ा हुआ था ना, वैसे ही उनके साथ मैंने रख दिया। अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा था मैंने बर्तन उठा लिए ना, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं, अभी तो मेन सफाई बाकी थी। मेन चीज़ें जहाँ पे मैं मेन खप गई थी ना, वो काम तो अभी बाकी है। खैर बाउल वगैरह भी मैंने, ये देखिए 4 बाउल बड़े हैं
और 3 शायद बड़े हैं और एक छोटा वाला बाउल है, वो भी मैंने रख दिया था। ढक्कन भी सबके इकट्ठे रख दिए थे, जो अलहदा से प्लेट्स थी वो भी इनके अंदर ही रख दिए थे। और बस ये जैसे ही वो बंद हुआ है ना, मुझे सुकून आ गया। इनके लिए काम ख़त्म। वापस चलते हैं अब अपने कैबिन्स की तरफ। और जो थोड़े से बर्तन रह गए थे वो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली शेल्फ़ के नीचे जो कैबिन है ना, यहाँ पे रख दिए थे। यहाँ पे वो बर्तन रहते हैं जो कि मैं रेगुलर इस्तेमाल करती रहती हूँ। ये देखें, सफाई करने का एक फ़ायदा है, ये ढक्कन जो ग्रीन वाला नज़र आ रहा है ना, ये इतने दिनों से गुमा हुआ था ना। मम्मा कह रही थी कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे है। डब्बा हम यूज़ कर रहे थे लेकिन ढक्कन नहीं मिल रहा था। ये कुछ डब्बे थे, ये खाली हो चुके थे, इनके अंदर दालें, बेसन, मैदा और इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो चने वगैरह। इस कार्टन के अंदर ना ये डालडा घी का है। ये भी इसके अंदर भी मैं कुछ शापर में के अंदर चीज़ें रखी होती थी प्लास्टिक बैग में, वो भी खाली हो चुका था, उसको भी निकाल दिया। जो जो चीज़ें अवारा पड़ी हुई थी ना, बस उनको निकाल दी। ये डब्बे जो रेगुलर यूज़ होते थे, ये मैंने हाथ के सामने बिल्कुल रख लिए हैं। और सॉसेस मैंने एक साइड पे लगा दिए हैं, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब बहुत कम करती हूँ। तो ये टोकरी भी इधर ही रख दी है। बस जी, ये चीज़ें इधर ही रहेंगी क्योंकि इस्तेमाल वगैरह होती रहती हैं। और अब आ जाते हैं अपने ड्रॉर की तरफ। सबसे पहले सबसे नीचे वाला ड्रॉर निकालती हूँ। इसके अंदर ना मैं मोस्टली वो चीज़ें रखती हूँ जो बाज़ार से आती हैं ना, सौदा वगैरह किसी भी तरह का हो, तो उनको इकट्ठा इधर रख लेती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल पैक होता है। तो ये सेवइयों के पैकेट थे और ये यहाँ पे पड़ा हुआ था साथ कॉफ़ी बीटर। अच्छा, जब ना हो ना इंसान के पास चीज़, इंसान को वो एक चुल्ल मची होती है कि बस वो लेने लेने लेने। ये मैंने लास्ट ईयर से ली है, आई थिंक दिसंबर जनवरी फेब में ली थी शायद। तो तब के बाद मैंने यूज़ ही नहीं की। वैसे गर्मियाँ थी, चले अब सर्दी आ रही है तब यूज़ होगी। जिसको मैंने पैक कर लिया। ये साथ में केचप की बॉटल है। ये बॉक्स था, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही जिसके अंदर क्या है, इसको मैंने पास रख लिया। मैंने कहा मेरी टांग के साथ बैठ जाओ, देखते हैं। बिरयानी मसाला भी पैक था, बाकी मसाले खुले होते हैं, वो मैंने शोकेस वगैरह में रखे होते हैं। और ये बेकिंग पाउडर था, मैंने कॉफ़ी वाले बॉक्स वो रखा हुआ था कॉफ़ी वाली डब्बी के अंदर। और बाकी यहाँ पे थोड़े से कपड़ा था, ये मम्मा ने ऐसे बना बना के ना रखे हुए हैं, साफ़ हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो इस्तेमाल ही नहीं हुए। और बस इधर ये छुहारे पड़े हुए थे, ये भी सर्दियों के पड़े हुए हैं, लेकिन ये ऐसे ख़राब नहीं होते ना, तो ये ठीक है। इनको भी मुझे किस डब्बे वगैरह में रखना चाहिए। तो बाकी ये कब यहाँ पे मैं झाड़ इसलिए रही हूँ क्योंकि हमारे इतनी मिट्टी होती है, इतनी मिट्टी, हमारा घर जो है ना बिल्कुल बाज़ार के साथ है, तो उसकी वजह से इतनी मिट्टी आती है कि वो पेटी के अंदर रज़ाइयाँ है ना, उनकी तह के अंदर भी मिट्टी होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ये पैकेट मिला, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये नमक है, ये क्या चीज़ है ना, मुझे नमक पे डाउट हो रहा था क्योंकि लास्ट स्टेज में मम्मा नमक नमक खा रही थी, मुझे लगा नमक यहाँ पे रख दिया, तो मैंने सोचा इसे चख लेती हूँ क्योंकि मुझे ये भी था कि ये बेकिंग सोडा चखते हुए ना मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ऐसे डायरेक्टली कभी भी सोडा नहीं खाया। और ये देखे मैं चख चुकी थी और यहाँ मैं सोच रही थी, यहाँ मुझे समझ ही नहीं आई थी कि ये क्या चीज़ है ना, लेकिन मुझे पता चल गया था ये नमक नहीं है एटलीस्ट। तो बस फिर मैं मम्मा से पूछ के आई तो उन्होंने बताया था कि ये बेकिंग सोडा ही है, नमक नहीं है। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर पिस्ता था, मुझे लास्ट डेज में ज़रूरत थी और मैंने इतनी सहमत नहीं की कि मैं इस कैबिन में देख लूँ, ये लास्ट वाले ड्रॉर में देख लूँ। और ये पड़ा हुआ है यहाँ पे आराम फरमा रहा है। तो मैंने मतंजन बनाया था, तो मुझे इतनी ज़रूरत थी, इतनी ज़रूरत थी, और ये साहब इधर बैठे हुए थे। चलिए जी, स्पाइस स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इतनी इतनी मिट्टी सी फील होती है ना मुझे। अच्छा, जैसे जैसे हम चीज़ें रखते हैं ना, उसके अंदर से कोई ना कोई पाउडर या ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ गिरता रहता है। मतलब जब भी मैं सफाई करूँ, मैंने गीला कपड़ा ले लिया और उसके साथ अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि उसके साथ वो चिपक जाती हैं चीज़ें। मुझे ना कभी कभी बड़ी वो ज़रूरत महसूस होती है। इंटरनेट पे अक्सर मैंने देखा है, एक सिलिकॉन का ना रबड़ सा होता है, तो उसको मिट्टी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो ड्रॉर के लिए भी चाहिए होता है क्योंकि अब ये किसी भी ये ड्रॉर निकलते नहीं है कि इनके अंदर से कोई भी चीज़ झाड़ लेना। तो गीला कपड़ा कर लेती हूँ, उसके साथ हर चीज़ चिपक जाती है, तो बार बार उसको धो लेती हूँ या फिर ऐसे झाड़ लेती हूँ। और बस बाकी चीज़ें मैंने फ़ौरन से सेट कर दी थी। कुछ चीज़ें थी जो मैंने साइड कर ली थी, जैसे छुहारे वगैरह, उनको मैंने सोचा था धूप लगवाऊंगी और देखूंगी कि ये अंदर से साफ़ ही है ना बिल्कुल। और सर्दी आ रही है, अब छुहारों का मौसम आ रहा है, बाद में उनके साथ कोई ना कोई अच्छी सी चीज़ बना लूँगी। तो बस मैंने सारी चीज़ें इधर इकट्ठी कर ली हैं और मैंने रख दी हैं। अब पिस्ता का पता चल गया ना कि इधर है, अब इनसे भी कुछ बनाते हैं 1-2 दिनों में। और वैसे भी मैं एक रेसिपी सोच रही हूँ अपने लिए बनाने के लिए, हेल्दी सी ना, तो उसके अंदर भी पिस्ता यूज़ हो जाएगा बहुत अच्छे से। सेकंड वाले ड्रॉर की तरफ आ चुकी हैं। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गंद था, जैसे जैसे ऊपर आएंगे ना ज़्यादा ही गंद मचेगा। अच्छा, यहाँ पे ना जो स्ट्रॉज लिए थे मैंने, उनका पैकेट खुला है क्योंकि मेहमान आए हैं, जैसे निकालती रही हूँ यूज़ किए हैं। और यहाँ पे थर्ड वाला मुझे मिल ही नहीं रहा। फोर वाला मुझे फिर भी नहीं मिला था क्योंकि 2 लंबे थे ऐसे और 2 वो थोड़े से जो टर्न होते हैं ना, वो वाला था। तो ये वाला मिल गया था। थर्ड फोर्थ बिल्कुल भी नहीं मिला था, गायब हो चुका है, कहीं बर्तनों में है। तो
बहरहाल मैंने इसको साफ़ किया और सारा कुछ जो है ना पैक कर दिया था। और ये इतने ज़्यादा प्लास्टिक बैग बैग इधर पड़े हुए थे, ये मेजरिंग कप्स और स्पून्स पड़े हुए थे, ये एक रोटियों वाला कपड़ा था वो पड़ा हुआ था, और ये टैंक था, मैंने पैकेट वैसे रखा था। कोको पाउडर एंड हो चुका है, लास्ट पे था ज़रा सा, तो मैंने सोचा उसका जो न्यू बॉक्स है ना वो खोलती हूँ और इसको उसके अंदर रख देती हूँ। इतना भी वेस्ट क्यों करना, जब कहीं यूज़ करूँगी तो दोनों कर लूँगी। और यहाँ पे ग्रीन टी पड़ी हुई है, ये बिल्कुल वेस्ट है, ये पता नहीं कितने साल मेरे पास पड़ी रहेगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब मैं न्यू लेके आ चुकी हूँ इलायची फ्लेवर में टिपाल की इतनी मज़े की होती है, लिप्टन की इतनी कड़वी और गंदी होती हैं। अच्छा, जैसे ये मैंने डब्बा उठाया है ना, मेरी जान निकलने वाली हो गई थी। नीचे देखें ज़रा क्या मचा हुआ है। ये यीस्ट का पैकेट है, मैंने मंगवाया था 1 महीना पहले, शायद 1 या 1.5 महीना पहले। अच्छा, वो बिल्कुल पैक था, मुझे लगा इधर पड़ा रहेगा। स्पैगेटी भी बिल्कुल न्यू पैक पड़ी हुई है। अच्छा, यीस्ट का पैकेट, उसके अंदर कैसे कीड़े घुस गए बंद पैकेट के अंदर, उनको कैसे पता कि ये है। ये स्पैगेटी मैंने नीचे रख दी थी, ये चीज़ें वगैरह ना कुछ साफ़ हो चुकी थी, नीचे रख दी। तो ऑरिगानो भी इधर ही रख दिया था। तो ये देखें, सारी यीस्ट जो है ना नीचे गिर चुकी है। बॉक्स, उसके अंदर इतने कीड़े थे, इतनी सुसरी थी, और ऑलरेडी इस बॉक्स के अंदर ना बहुत कीड़े हैं, आपको दूर से नज़र नहीं आ रहे होंगे, काले काले गौर करें तो इतने ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में। यहाँ पे एक पैकेट था, उसके अंदर ज़ीरा था, शायद वो मैं उठा चुकी हूँ। तो वो ज़ीरा सारा वो खा चुके थे, मैंने सारा वेस्ट कर दिया था। तो यीस्ट भी ज़ाया हो चुकी थी, इतना मसाला ज़ाया हुआ था। बस मैं थोड़ी सी गोश्त के नाखून लेती, किसी पता नहीं किस कंटेनर के अंदर किसी में रखती। अच्छा, बंद डिब्बियों के अंदर भी ना लग जाती है इस मौसम के अंदर। 3 दफ़ा मैंने ये कपड़ा धोया है और ड्रॉर को साफ़ किया है, उसके बाद कहीं ये साफ़ हुआ है। एक दफ़ा धोती मतलब किया है तो वो पूरा भर गया, फिर उसको धोया है सारा, उसके अंदर से वो यीस्ट वगैरह, मिट्टी सी जो है ना, कीड़े वगैरह निकल जाए। और फिर दोबारा धोया है, फिर तीसरी दफ़ा धोया है। खैर ये साफ़ हो चुका है। और ये देखें, स्प्रिंकल्स के अंदर नहीं लगी, हालांकि ये मीठे होते हैं ना, इनको कीड़ियाँ वगैरह चढ़ी हुई हैं, कोई भी चीज़ नहीं थी, मुझे हैरानी है। ये तीनों बिल्कुल साफ़ थे, बिल्कुल साफ़ थे, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और कोको पाउडर भी अभी पैकेट नहीं था, तो ये ना क्या थे, सफ़ेद तिल हैं, तो ये भी बिल्कुल साफ़ थे। तो शायद कोई फ़र्क होता है चीज़ों चीज़ों में, जो उनको पसंद आती है वो खा लेते हैं, उनको तो तबाह ही कर देते हैं। बाकी शुक्र है कि कुछ चीज़ें बच गई थी। और यहाँ पे अभी मुझे फ़ील हो रहा था जैसे कोई चीज़ है, तो मैं उनको भी साफ़ कर रही थी साथ साथ। खैर, ये मैंने चीज़ें रख दी हैं और कपड़ा नीचे रख दिया है, ड्रॉर पैक कर दिए हैं। बस जो जो चीज़ें मुझे मिलती जाएंगी वो मैं रखती जाऊँगी साथ साथ में। अब बारी आ जाती है फर्स्ट वाले ड्रॉर की। ये ड्रॉर इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, मतलब चीज़ें बिखरी हुई लग रही हैं लेकिन इतना गंदा नहीं था। शेल्फ़ के सबसे नज़दीक होने का इसका बेनिफिट है, हाथ के करीब होता है तो इंसान चीज़ें वगैरह निकालता रहता है, उनको सीधा या टेढ़ा करता रहता है। और ये जो प्लास्टिक बैग के अंदर मसाले या पुड़ियाँ शुड़ियाँ पड़ी हुई हैं ना, ये मेरी मम्मा को आदत है। मैं हमेशा छोटे छोटे बॉक्स लाती हूँ, उनके अंदर चीज़ें डालने की कोशिश करती हूँ, और वो फिर भी जो चीज़ मिलती है ना, ऐसे शॉपर में डाली, उसको गिरा दी, घुमा के रख दिया। तो वो शुरू से ही ऐसे करती थी, तो इसलिए बस हम दोनों की होती रहती है कि मम्मा नहीं बॉक्स में रखना। मम्मा कहती एड्डी वड्डी आई तू, नखरे कर दिए, ये है वो है। तो बस ये, खैर वो साफ़ सुथरी लगती हैं, मैनेजेबल लगती हैं, कुछ साफ़ लगती हैं। मैंने मसाले ना उठा लिए हैं ज़्यादातर जो शॉपरों में है, ताकि उन सबको मैं धूप लगवाऊँगी। तो वो काम तो मैं अब कल करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको भी साफ़ कर लिया था अच्छे से, अंदर अंदर से साफ़ कर लिए। और बाहर से मैं एक दफ़ा ये सारे हो जाए ना फिर करती हूँ, बाहर भी हल्के 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 हल्के। अभी तो जब मैं शेल्फ़ वगैरह साफ़ करूँगी ना, तो इनके अंदर पानी की छींटे पड़ने थे, तो मैंने कहा बाद में इकट्ठा साफ़ कर लेती हूँ। ये सारे मसाले साफ़ थे, करी पत्ता है, लौंग, दालचीनी, ये बॉक्सेस के अंदर है। बाकी कुछ फूड कलर है, किसी के अंदर पुदीने का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है, किसी के अंदर मेथी दाना है, किसी के अंदर वैसे खुश्क मेथी है, और कुछ मल्टीविटामिन्स की हैं। ये चिली फ्लेक्स रखे हुए हैं, ये थोड़ी सी सौंफ थी इसके अंदर, ये भी मैंने कहा चलो रीफ़िल कर लेती हूँ नया पैकेट ला के। ये खाली डब्बा था, इसके अंदर मैंने गरम मसाला, नहीं सॉरी, खुश्क धनिया डाल लिया था साबुत। तो ये भी न्यू इस तरह जो है ना पैकेट के अंदर होती हैं चीज़ें, फिर मैं उनको छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर रख लेती हूँ। और ये इतने क्यूट थे ना, ये मेरे पास सिर्फ 2 हैं। मैं अब दोबारा, ये ज़ीरा था, दोबारा गए तो लेके आऊँगी। ये प्रेशर कुकर जो वेट होते हैं वो भी हाथ के बिल्कुल करीब रखती हूँ मैं, वो गुम जाते हैं इधर उधर, वो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं मिलते। अच्छा, छोटी इलायची होती है ना, मैं उसको इतने छोटे से, ये छोटू सा ये है क्या बॉक्स कह लें, तो निक्कू सा है, इसके अंदर डाल के रखती हूँ चाय वगैरह के अंदर यूज़ करने के लिए, छुपा के अपने लिए। तो बस
ये ओरियो का बॉक्स मिला था मुझे, तो उसको मैंने यहाँ पे सेकंड पे रख दिया था। बिस्किट वगैरह मैं उधर ही रखती हूँ। अच्छा ये देखिए, ये कीड़ा नज़र आया आपको, ये चल फिर रहा था और मैंने उठा के उसको वापस पटक दिया। ये मतलब डिस्पोजेबल पाइप्स का मैंने क्या करना था, ये गंदे से स्ट्रॉ थे जूस वाले, ये भी गंदे से स्प्रिंकल थे, पता नहीं किस तरह के, ये कुछ ना नकली मिले थे मुझे एक दफ़ा। तो ये सारा कुछ वेस्ट था, ये मैं फेंकने जा रही हूँ। उसके अलावा बाकी मसाले भी मैंने निकाल लिए। जब शेल्फ़ की बारी आ गई थी तो चीज़ें वगैरह मैंने उठा ली थी। इसके ऊपर जूसर वगैरह पड़ा हुआ था। आजकल मेहमान आए थे तो वो जूस वगैरह बनता रहे। तो मेहमान ना मेरे पास दिसंबर से मैं घर पे ही मतलब अकेली नहीं रही हूँ। दिसंबर से लेके अब अगस्त आ चुका है, ठीक है। दिसंबर से मार्च तक मैं घर पे नहीं थी, मतलब मैं खुद अपने ननिहाल में थी। उसके बाद मेरे पास आ चुकी थी मेरी कज़न सिस्टर्स। 4 महीने एक रही है, 2 महीने एक रही है, ताकि मैं अकेली ना पड़ जाऊँ ना। तो अब उनके भी कॉलेज वगैरह खुल गए हैं तो वो चली गई हैं। तो अब मैं अकेले तो रहना होता है, जिसमें जो बंदा हो ही अकेला उसने अकेला तो रहना ही होता है। तो लास्ट में फिर मैं अकेली बच गई हूँ। हाय, जब तक चूल्हा साफ़ हो रहा है आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अच्छा जी, मैं चूल्हे को ऐसे ही साफ़ करती हूँ, इसको बेदर्दी से करती हूँ, अच्छे से नहला देती हूँ। इसको कुछ नहीं होता, ये बड़ा अच्छा है। बस ये जो पाइप है ना, इसको मैंने इसलिए ऊपर से वो उठा लिया ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना आ जाए। तो बस पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बाकी खैर है, ये किसको कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये मैंने लिया ही इसलिए था कि बस इसको जैसे मर्ज़ी मैं बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करूँ, लेकिन इसको कोई असर ना हो, ये ख़राब ना हो। तो बस ये मैं इसको धो चुकी हूँ। देखिए मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट इसको नहलाया है पानी डाल के। तो इसका पाइप साफ़ करके तो इसको भी मैंने ना शेल्फ़ से उतार के नीचे रख लेना है, क्योंकि शेल्फ़ को भी ऐसे ही धोना है। मैं जब पहले घर होती थी ना, हॉस्टल जाने से पहले की बात है, मैं हर वीकली ना शेल्फ़ को धोती थी पूरा। जो पिछली वाली साइड है, शेल्फ़ है, सारा कुछ डेली तो साफ़ करना ही होता है कपड़ा लगा के, लेकिन मैं धोती ज़रूर थी। मैं कहती थी मम्मा ऐसे ना किचन चमक रहा होता है। और अब जैसे ही मैं अपने घर में वापस अपने माहौल पे आई हूँ ना, तो मुझे फ़ील हुआ है कि मैंने बड़े अरसे से इनको ऐसे नहीं किया। तो शायद मैंने बड़ी ईद पे, हाँ बड़ी ईद से 1-2 दिन पहले मैंने ये वाली इस तरह सफाई की थी। तो उसके बाद इतना टाइम गुजर गया, दिल ही नहीं करता था, क्योंकि ये जो महीना होता है ना हब्स का, आपका चूल्हे के पास खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सफाई वगैरह करने के लिए किचन में आना या जोड़ दर्द करते हैं मेरे तो। खैर मैंने पहले ना स्कॉच ब्राइट लिया था जो पुराना सा था ना, उसके साथ ही मैंने सारी शेल्फ़ के ऊपर वो लगा दिया था, लेमन मैक्स ही लगा दिया था, या सर्फ़ वगैरह लगा लें या कोई भी चीज़ वो लगा लें जिससे आप शेल्फ़ साफ़ करते हैं। उसके बाद ये लोहे की कुर्ची लेके इसको खूब रगड़ें, जितने सालन के दाग हैं, जितने ऑयल वगैरह के दाग हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे लेमन मैक्स लगाने से ना चिकनाई चली जाती है। मैंने वो बर्तनों वाला यूज़ कर लेती हूँ इधर भी। तो स्कॉच ब्राइट बस वो ख़राब सा यूज़ करना है, वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, तो बस उसको या तो फेंक दें या चेंज कर लें बर्तनों के लिए बाद में। वीडियो कुछ इतनी लंबी हो गई कि बोल बोल के मेरा गला बैठ चुका है, बस अब ख़त्म होने वाली है। तो बस उसके बाद मैंने लास्ट में पानी डाल के ना कपड़े के साथ सारा पानी ले गई थी, और हल्का सा जैसे ड्राई होता था ना, तो फिर मैं साफ़ कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लिया था। तो इतना ज़्यादा शाइन और इतना मज़े की साफ़ हो गई थी ना, ज़रा भी ऊपर कचरा नहीं बचा था, मिट्टी नहीं बची थी, हल्की हल्की सी फील होती रहती है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे पानी डाल के साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, शेल्फ़ साफ़ करने के बाद यहाँ पे कतरे वगैरह गिर जाते हैं, तो मैंने सारे कैबिन साफ़ कर लिए थे। मैंने तीनों किए थे, सिर्फ ये 2 साइड्स नहीं है। तो बस सारा कुछ कर लिया था। लास्ट में मैंने नीचे से जो फर्श पे पानी आया था उसको वाइप आउट कर लिया था। तो बाद में मैंने इसको दोबारा से झाड़ू और पोछा लगा लिया था। अब बारी आ जाती है ये जो ऊपर बर्तन रह गए थे, थोड़े से इनको इकट्ठा करना था। मैं यहाँ से मैंने सारे स्पून जो उठा लिए थे, बड़े बड़े चम्मच थे ना, 3-4 रहने दिए थे क्योंकि वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो कुछ छोटे चम्मच रहने दिए थे, और मैंने फ़ॉक बिल्कुल एक ही रहने दिया था, कांटा। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, मैंने क्या करना है। तो कुछ मैंने ये ब्रश वगैरह रहने दिया, 1-2 छुरी रहने दी। ये सारे बर्तन लेके मैं निकाल चुकी हूँ, स्ट्रॉ भी निकाल चुकी हूँ। तो बस ये चम्मच वाला टोकरी भी खाली हो चुकी है, खाली हो चुकी है। हाँ जी। तो इसके बाद इसको, ये मैंने पता नहीं क्या सोच के एक फ़ॉक ना दोबारा रख दिया। मैंने कहा बाबा भी हैं घर पे, मैं अकेली तो नहीं हूँ, कभी कभी किसी को फ्रूट देना पड़ जाता है तो 2 बार रख लेती हूँ। यहाँ से आप ज़रा गंद निकालते हैं। सबसे बुरी ये मुझे ना मेरे किचन में टोकरी लगती है। मैंने जिस दिन मुझे मौका मिला, अभी मैं हालांकि 2-3 दफ़ा बाज़ार गई हूँ, जो कल परसों, तो मुझे चाहिए कल परसों तो नहीं गई, वो वीडियो पुरानी है लेकिन अपलोड मैंने कल और परसों की है। तो मुझे ना टोकरी लेके आनी चाहिए थी। मैं सोच रही थी मैं प्लास्टिक की ना छोटी टोकरी रख लेती हूँ, मेरा गुजारा हो जाएगा। ये इतनी गंदी लगती है, ये तकरीबन आज से 10 साल पहले की टोकरी है, मतलब एमी ली थी। उसके बाद ये ब्लू ब्लू सा, ये सिल्वर थी, इसके ऊपर ब्लू पेंट कर दिया। ये यहाँ पे पड़ी हुई ना एक अजूबा सा ही लगती है, एंटीक पीस हो चुका है अब तो।
खैर मैंने ना सारी प्लेट्स वगैरह रख दी हैं, थोड़ी थोड़ी रख ली थी, कुछ 2 थी कुछ 4 रख ली, ये जो दरमियानी हैं ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। और बस जी, लास्ट में ये बर्तन रह गए थे चूल्हे के कुछ, इनको भी साफ़ कर लेते हैं। मैंने इनको अच्छे से रगड़ लिया था और ये बहुत ही खूबसूरत साफ़ हो चुके थे। देखना मैं यहाँ पे ट्राई कर करके दिखाऊंगी आप लोगों को ये साफ़ करके। जब मैंने पहले किया था ना इसके, मेरे हाथ सारे काले कर दिए थे इसने, और अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुका था। ये देखिए साफ़ है, साफ़ है बच्ची, साफ़ है। ले जाओ। तो तवा वगैरह भी धो के मैंने कहा इनको भी साफ़ कर देते हैं। अच्छा ना, मुझे बर्तन धोना इतना अच्छा नहीं लगता, इनका ना वो ट्रांजिशन करते हैं बस, धुल गए हैं। ये काम ठीक है कि आप भी ऐसे किया करें। और सारा कुछ हो चुका है, कुछ नहीं बचा, सारा काम कर लिया मैंने। और देखें शेल्फ़ साफ़ हो चुकी है। चूल्हे को मैंने फ़िलहाल नुक्कड़ में रखा है, बाद में मैं इसे सामने कर लूँगी क्योंकि इसका पाइप बहुत बड़ा है, मैं जितना मर्ज़ी कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने शेल्फ़ साफ़ की थी, तो मैं सोच रही थी ये बिल्कुल भी गंदी ना हो, एटलीस्ट 2-3 दिन तो मैं किचन को ऐसे प्यार से रखूँगी ना, एक बर्तन भी गंदा होने नहीं दूँगी। मम्मा को बोला था कि जो भी बर्तन गंदा होना आपने सिंक में नहीं रखना, मुझे बोल देना, मैं फ़ौरन से धो के उसे सेट कर लूँगी। तो ये माइक्रोवेव की साइड है, तो साथ ही चूल्हा था। ये देखिए यहाँ पे ये 3-4 कैबिन है और हमारी शेल्फ़ ना बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। तो बस ऐसे मैनेज कर लेते हैं। सफाइयाँ हो चुकी हैं, कैबिन साफ़ हो चुके हैं, सॉरी ड्रॉअर साफ़ हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। आप भी जल्दी जल्दी मानसून की सफाई कर लें अगर आपने अभी तक नहीं की तो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है और लेकिन छोटा सा कर दिया, अभी भी बहुत लंबी है। तो ये देख लें, बहुत ही अच्छे से सफाई हो चुकी है शेल्फ़ की भी और सारे किचन की भी। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों के साथ बेहतरीन रेसिपीज़ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।